हाँ तो साथियों, आज का क्वेश्चन है मजदूरी पे आधारित क्वेश्चन का नया टाइप चालू हो गया है। तो इस प्रकार से है, ए और बी किसी कार्य को कर्म से 15 और 10 दिन में करते हैं। उन्होंने दोनों ने मिलकर 30,000 रुपये में ठेका लिया। तो लिए गए ठेके की धनराशि में एक का भाग क्या होगा? तो एक का भाग की एक को कितना भाग मिला, कितने रुपए मिला, मजदूरी कितनी मिली, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो ये होगा, ये ए, ये बी। ए 15 दिन, बी 10 दिन। ठीक है, इनका एलसीएम हो जाएगा 30। इसकी क्षमता हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 3। ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल अमाउंट है 30,000। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, यदि अमाउंट दे रखा हो तो अमाउंट में क्षमता के अनुसार विभाजित होगा अमाउंट। जिसकी जितनी क्षमता होगी उसको उतने ही रुपए मिलेंगे। दोनों की क्षमता कितनी है? 5। तो 30,000 भाग 5। एक ही पूछ रहा है, एक की क्षमता कितनी है? 2 गुणा 2। तो कट गया 56 30। 6,000 गुणा 2 तो 12,000। तो एक का अमाउंट होगा, एक का अमाउंट हो जाएगा 12,000 रुपये। अगर बीका पूछे तो ये 2 की जगह 3 रख देना, तो बीका हो जाएगा 18,000 रुपये। इस प्रकार से हम कैसे भी क्वेश्चन याद कर सकते हैं। उस टाइप से अगला क्वेश्चन है, प्रीति और निर्मला ने 18 रुपये में काम लिया तथा प्रीति उस काम को 12 दिन में कर सकती है, निर्मला 18 दिन में कर सकती है, और कमला की सहायता से वो काम 4 दिन में कर सकते हैं तीनों मिलकर। तो प्रीति को कितनी धनराशि मिली? तो ये तो होगी निर्मला, ये तो होगी प्रीति, ये निर्मला, ये प्रीति प्लस निर्मला प्लस कमला। इसको देख लेंगे हम, ये 12 दिन में कर सकती है, 18 दिन में, ये 4 दिन में। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 36। तो प्रीति की क्षमता हो जाएगी 3, निर्मला की हो जाएगी 2, तो इनकी हो जाएगी 9। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट हमारे पास 1800 रुपये। ठीक है, तीनों की क्षमता कितनी है? 9। तो 1800/9 गुणा, पूछ किसकी रहा है? प्रीति को कितनी धनराशि मिली? तो प्रीति का कितना भाग है? तीसरा भाग हो जाएगा प्रीति का, 3 से गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18, 200 गुणा 3 बराबर 600 रुपये। तो प्रीति को मिला 600 रुपये। तो इस काम में प्रीति का 600 रुपये उसकी मजदूरी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है एकांतर क्रम के आधार पर। अगली टाइप भी आ गई, एकांतर क्रम पे आधारित। एकांतर क्रम पे आधारित क्वेश्चन हम इस प्रकार से करेंगे, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में और सी कर सकता है 12 दिन में। ठीक है, इतना हो गया। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांत क्रम में मदद करे? तो इसको एक बार इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। 3 4 5। अब क्या बोल रहे हैं? यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांत क्रम में मदद करे, तो मदद किसकी करेगा? एक की। तो ये हो जाएगा, ए तो करेगा प्लस पहले दिन तो 20 मदद करेगा, फिर दूसरे दिन करेगा सी मदद, फिर ए प्लस बी। इसी प्रकार एक क्रम चलता रहेगा। ठीक है, डैश 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 आगे तक हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं? अब ए और बी एक दिन काम करेगा, तो ए और बी कितना काम करेगा? एक दिन में ए 3 करेगा, बी 4 करेगा, तो दोनों कितने काम करेंगे? एक दिन में 7 काम कर देंगे। तो ए और सी एक दिन में कितना काम कर देगा? ए और सी 3 5 8। ठीक है, अब 2 दिन में 15 काम हो रहा है। काम कितना कराना है? 60 करवाना है। तो काम 60 करवाना है, कितने गुणा पर है? 4 गुणा पर। ये कितने गुणा पर हो जाएगा? 4 गुणा पर। तो 8 दिन में 60 काम हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? ए उस काम को कितने समय में समाप्त कर सकता है? तो
ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 8 दिन में, क्योंकि ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह ये आएगा, तो ए 8 दिन में काम समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में कर सकता है और बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। ए से काम शुरू होता है और दोनों एकांतर क्रम पे काम करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो ए 16 दिन में, बी 12 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48, 3 बार 4 बार। ठीक है, एक आंतर क्रम में काम हो रहा है, ए शुरू हो रहा है, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 2 दिन में 7 काम हो रहा है। ठीक है, तो हमको करवाना कितना है? 48 काम करवाना है, तो 7 गुणा करेंगे, 6 बार करेंगे पहले तो 42 हो गया। कितने दिन में? ये भी 6 गुणा पर, तो 12 दिन में 42 काम हो गया। कितना काम रह गया? 6 काम रह गया। ठीक है, फिर अगली बार किसकी आएगी? अगली बार आएगी एक की वापिस 13 दिन, तो 13वें दिन 42 काम तो पहले हो गए, प्लस 13वें दिन कौन करेगा? ये करेगा। कितना कर देगा? 3 काम कर देगा, तो 13 दिन में कितना काम हो जाएगा? 45 काम हो जाएगा। अब कितना काम बच गया? 45 हो गया, 48 में से कितना बच गया? 3 बच गया। ठीक है, तो 13 दिन तो पूरा कंप्लीट हो गए। अब 14 दिन आएगा, तो काम कितना बच गया? 3 बच गया। क्या किस स्पीड से करेंगे? 3/4 दिन, तो कितना हो जाएगा? 13 से ही 3/4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। संपूर्ण कार्य 13 से ही 3/4 का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रम से 18 और 24 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, तथा फिर एक को काम हो जाता है और फिर ये चला जाता है काम छोड़ के, तो बी कितने समय में बाकी का काम कर देगा पूरा? तो ए बी, ये 18, ये 24, इसका एलसीएम हो जाएगा 72, ये 3 बार, ये तो 4 बार, ये 3 बार। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, ए प्लस बी एक साथ काम करे ना, तो 8 दिन काम किए, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना करेगा? 56 काम कर देंगे। ठीक है, अगर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे? 56 काम कर देंगे। अब क्या है? अब कितना काम बच गया? 72 में 56 काम हो गया, कितना बच गया? 16 काम बच गया। अब 16 कौन करेगा? ये चला गया, तो बी बच गया। बी कितना करेगा? 16 काम करेगा। बी की क्षमता कितनी है? 3, तो 16/3, तो 5 से ही 1/3 दिन में, तो बी शेष काम को 5 से 1/3 दिन में पूरा कर देगा। अगर पूरा काम पूछे कितने दिन में होगा, तो 8 दिन ये भी जुड़ जाएंगे और 5 ये, तो ये हो जाएगा 8 और 5 13 से ही 1/3 दिन। यदि संपूर्ण कार्य पूछे तो ही होगा ये, वरना बी निम्न में पूरा करेगा। बी कितने समय पूरा कर रहा है? 5 से 1/3 दिन में। अगला क्वेश्चन है, तो टाइप अलग है, ध्यान से देखना किस प्रकार से होगा। ए और ए तथा बी एक साथ मिलकर ये काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया। ए प्लस बी एक साथ इस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 20 दिनों तक काम किया, 20 दिन तक काम किया, तो 30 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 20 दिन काम किया, तो काम किया 20 दिन, कितने दिनों में से? 30 दिनों में से काट देंगे, तो 2/3 बार कर दिया उन्होंने काम का। ठीक है, बाकी हो रहा है। और उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष बचे काम को, ए ने शेष बचे काम को 20 दिनों में कर दिया। यहाँ पे शेष कितना बच गया? 2/3 कर दिया एक में से, तो माइनस कर देंगे, 3 माइनस 2/3 बराबर 1/3, तो शेष काम कितना हो गया? 1/3। तो उन्होंने 20 दिन में कर दिया,
20 और 1 वजन गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 60 दिन। तो बच्चे काम 20 दिन पूरा कर दिया। ये अकेला उस काम को पूरा कर सकता है, तो अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा 60 दिन। अब अगला क्वेश्चन है, किसी काम को ए 15 दिन में कर सकता है और बी 10 दिनों में कर सकता है। बी 8 दिनों तक काम करके काम को छोड़ देता है तथा शेष काम को ए कितने समय में पूरा करेगा। तो ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है उसे 10 दिन में। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। ए की क्षमता 2, बी की 3। ठीक है, अब बी काम करेगा 8 दिन तक, फिर बाद में ए करेगा। तो 8 दिन में, एक दिन में 3 काम कर लेगा, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा, 24 काम कर देगा। ठीक है, अब कितना काम रह गया, 6 काम रह गया। 6 काम कौन करेगा, 6 काम ये करेगा। तो एक की क्षमता कितनी है, 2। तो कितना दिन आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा इसका उत्तर। तो ए अकेला शेष काम को 3 दिन में पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन है, ए कार्यखंड को 18 दिन में एवं बी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय कितना होगा। तो ए कार्यखंड 18 दिन में बनाता है, बी करता है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 36। ये 2, ये 3। ठीक है, आज क्या बोल रहे हैं, एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। ठीक है, किंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व, काम समाप्त, यहाँ पर काम समाप्त होना है इसके 2 दिन पहले, ये 2 दिन हो गया। अब इसके बाद 2 दिन पहले ये अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है, फिर बाद में बचा कौन, बी। तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय क्या होगा, तो इसी प्रकार कर लेंगे। बी अकेला 2 दिन लास्ट में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। 2 दिन में कितना कर देगा, 6। तो कितना काम बच गया, 6 कम कर देंगे, 30 काम बच गया। 30 ए और बी दोनों कर रहे हैं। ठीक है, अब ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है, 3 2 5 5। ये हो गया 6 दिन। 6 दिन, 6 दिन तो ये और 2 दिन ये। तो क्या पूछ रहे हैं, तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय, तो कुल समय 6 तो ये और 2 ये, 6 + 2 = 8 दिन। इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। तो एक दुगनी गति से काम करा तो क्षमता हो गई, यदि दोनों दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिन में कर लेगा। तो क्षमता हो गई, ये ए, ये बी। यदि ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से कर रहा है, बी एक में कर रहा है, ये किसी एक की कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, दोनों की कितनी होगी क्षमता, दोनों की क्षमता होगी 3 तथा ए + बी दोनों मिलकर पूरा काम को 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1। तो क्षमता दे रखी है, तो कुल कार्य फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बराबर क्षमता गुणा समय। क्षमता कितनी है, 3। समय कितना है, 12 दिन। तो इससे कितना हो जाएगा, 36 काम हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो टोटल काम 36 हो गया, ए बी, ए + बी, ये 36, ये 12, ए की क्षमता 2, बी की 1, दोनों की 3। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, तो बी उसे कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता 1 है, तो कुल कार्य बटा बी की क्षमता बराबर 36 दिन। तो बी बी अकेला उस काम को 36 दिन में पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है, तो बी उस काम को कर सकता है। तो ये ए, ये बी, क्षमता का अनुपात हमारे पास दे रखा है। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, तो बी 1 है, ए कितना हो जाएगा, 3। यदि समय समय समान हो, वो
यदि काम समान हो तो समय इसका विपरीत हो जाता है। समय हो जाएगा 1 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 20 से 10 दिन कम समय लेता है। यहाँ कितना ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है 20 से ए। तो क्वेश्चन में कितना ले रहा है, क्वेश्चन में 10 ले रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 5। अब क्या पूछ रहा है, तो बी उस कार्य को कर सकता है, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 15 दिन। यदि ए का पूछता, ए को 5 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5 दिन। तो बी को पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 दिन। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा की।